हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़े कई हैरतअंगेज किस्से कहानियां हैं जो न केवल जनसामान्य को रोमांचित करते बल्कि अपने चमत्कारों के समक्ष श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश भी करते हैं। ऐसा ही चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर है चार भुजा मंदिर। भक्तों, गढ़बोर का चार भुजा मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के गढ़बोर गांव में स्थित भगवान कृष्ण को समर्पित एक ऐतिहासिक और प्राचीन वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की चार भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें चार भुजानाथ कहा जाता है। कुमावत वंश के लोग भगवान चार भुजानाथ को अपना कुलदेवता मानते हैं। चार भुजानाथ की दिव्य मूर्ति पांडवों द्वारा पूजित लगभग 5500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। भक्तों, कहा जाता है कि गढ़बोर के तत्कालीन राजपूत शासक गंगदेव को चार भुजानाथ ने स्वप्नादेश दिया कि मेरी मूर्ति जलमग्न है, उसे जल से बाहर निकालो और उसे मंदिर बनवाकर स्थापित करो। राजा गंगदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने जल से प्राप्त मूर्ति मंदिर में स्थापित करवा दी। जनश्रुति के अनुसार सूरजी बगड़वाल नाम का एक गोपवंशीय यानी गुर्जर चरवाहा अरावली के घने जंगल में अपनी गाय चराया करता था। इसी बीच उनकी गौरी नामक गाय गोधूली के समय पहाड़ी के पास ठिठक जाती थी। वो अपना सारा दूध जमीन पर गिराकर फिर झुंड में लौट आती। इससे गाय का बछड़ा भूखा रहकर रंभाता रहता था। सूरज जी ने गौरी गाय के थन से दूध निकल जाने का कारण जानने के लिए गौरी का पीछा किया तो देखा कि गौरी गाय पहाड़ी के पास ठिठक गई और स्वचालित रूप से उसके थन का दूध बाहर जमीन में खींचा जा रहा है। इस घटना से सूराजी बहुत हैरान हो गए और कहीं न कहीं अपनी भूल मानकर मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करने लगे। भक्तों, उसी रात को सोते हुए सूराजी को भगवान का स्वप्नादेश हुआ कि जहां गाय दूध देती है वहां नीचे मेरी मूर्ति है, उसे बाहर निकालो, मंदिर की स्थापना करवाकर मेरी पूजा करो। इतना सुनकर सूराजी की आंखें खुल गई। सूराजी के सामने भगवान एक बच्चे के रूप में प्रकट होकर खड़े थे। मेरी सेवा में ही भगवान की सेवा करो। सूराजी ने डरते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन बालक रूपी प्रभु के समझाने से वो मान गए और ब्रह्म मुहूर्त में पहाड़ी के पास से मूर्ति निकलवाकर मंदिर में स्थापित करवा दिया। तब से आज तक चार भुजा मंदिर के पुजारी सूराजी बगड़वाल परिवार से होते आए हैं। भक्तों, महाराणा मेवाड़ प्रतिदिन उदयपुर से चार भुजानाथ मंदिर भगवान का दर्शन करने आते और मंदिर का पुजारी महाराणा मेवाड़ को भगवान की माला प्रसाद स्वरूप उनके गले में पहना देते थे। एक बार महाराणा मेवाड़ को उदयपुर से आने में देर हो गई तो मंदिर के पुजारी देवा ने भगवान चार भुजानाथ जी को शयन करा दिया और हमेशा महाराणा जी को दी जाने वाली भगवान की माला खुद पहन ली। तभी महाराणा वहां पहुंच गए। पुजारी ने आनन फानन में पहनी हुई माला उतारकर महाराणा मेवाड़ को पहना दी। महाराणा को उस माला में सफेद केश यानी बाल दिखे तो महाराणा ने पुजारी से पूछा, क्या भगवान बूढ़े होने लगे हैं? पुजारी ने घबराते हुए हाँ कह दिया। पुजारी के उत्तर से असंतुष्ट महाराणा ने जांच का आदेश दे दिया। दूसरे दिन भगवान के केशों में से एक केश सफेद दिखाई दिया। महाराणा ने उस केश को ऊपर से चिपकाया हुआ मानकर जब उसे उखाड़ा तो श्री विग्रह यानी मूर्ति से रक्त की बूंदें निकल पड़ी। इस तरह भक्त वत्सल भगवान चार भुजानाथ ने स्वयं भक्त देवा की लाज रखी। भक्तों, उसी रात्रि को मेवाड़ महाराणा को भगवान ने स्वप्नादेश देते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी महाराणा मेरे दर्शन के लिए गढ़बोर न आवे। तब से इस परंपरा का निर्वाह हो रहा है कि महाराणा मेवाड़ यहाँ दर्शन करने नहीं आते।
यद्यपि महाराणा बनने से पूर्व युवराज के रूप में मंदिर आकर दर्शन पूजन करते हैं, तत्पश्चात महाराणा की पदवी प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के अंदर मेवाड़ के कई महाराणाओं के चित्र लगे हैं। भक्तों, इस मंदिर में विराजमान श्री चार भुजानाथ जी की मूर्ति 85 सेंटीमीटर ऊंची है। मूर्ति की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है। भगवान चार भुजानाथ जी की ये मूर्ति बड़ी ही आकर्षक एवं मन को मोह लेने वाली है। मूर्ति के चक्र और गदा गतिशील शक्ति, ऊर्जा और कौशल के प्रतीक हैं। इसलिए तलवार और ढाल को अपने शौर्य का प्रतीक मानने वाले गुर्जर इस मंदिर के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं। भक्तों, अगर आप भी चार भुजा मंदिर गढ़बोर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और भगवान चार भुजा के दर्शन पूजन कर अपने मनोरथ पूर्ण करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।